Hello friends, welcome back. And today we are going to discuss about men's answer writing. Okay, men's answer writing. All right, men's answer writing. So मेंस आंसर राइटिंग में जो प्रॉब्लम इन जनरल जो बच्चों के साथ होती है, देखो, सो द मेन हर्डल इज आंसर राइटिंग में कि हम तो इंट्रोडक्शन सही से लिख नहीं पाते हैं, सेकंड बॉडी नहीं लिख पाते हैं, एंड थर्ड इज कंक्लूजन नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, लिखने का तो हम ट्राई करते हैं और कुछ लिख के भी आते हैं, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे, है ना। हम क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल आज इसको ट्राई करते हैं ना, देखो कैसे लिखते हैं। एनालाइज, ये क्वेश्चन देखना, देखिए नोट्स हिंदी में भी हमारे पास है, ठीक है, सेम का हिंदी में भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो खाली मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सबसे पहली बात, जब इंट्रोडक्शन लिखते हो कहीं पे, थोड़ा सा हमको समझाने के लिए, हाँ यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल देखो, इंट्रोडक्शन बहुत तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, एक होता है कि आपका डेफिनेशन बेस्ड, ओके, डेफिनेशन बेस्ड। सेकंड होता है आपका डेटा बेस्ड, है ना, मतलब प्योरली डेटा के ओरिएंटेड, डेटा बेस ओरिएंटेड। थर्ड होता है आपका किसी कमिटी का रिपोर्ट, है ना, कमिटी बोल लो स्लैश रिपोर्ट बोल लीजिए, ठीक है, इसके आधार पे होता है। और चौथा होता है आपका करंट अफेयर बेस्ड। इतने तरीके से आप इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो, है ना। और भी तरीके हैं, बट मेजरली इतने फॉलो किया जाता है, ठीक है। इवन कि आप कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी अगर का क्वेश्चन हो गया, है ना, इन्वायरमेंटल का हो गया, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड भी लिख सकते हो। सो इतने टाइप के तरीके होते हैं आप इंट्रोडक्शन को लिखने का। एग्जाम्पल आप थोड़ा सा समझ लो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल देख लो कि फॉर एग्जाम्पल कैसे लिखोगे। डेफिनेशन बेस्ड का मतलब में पहला वाला किस कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि संघवाद, है ना, फेडरलिज्म, ओके, फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली बोल देते हो कि फेडरलिज्म का मतलब रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, इसका मतलब होता है कि प्योर स्टेटिक आपने डेफिनेशन बेस्ड लिख दिया कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन बेस्ड। डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस में क्या होगा, डेटाबेस की जब बात करोगे तो डेटाबेस मतलब आप बोल दो कि फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा, ये लिख दिया, क्या लिखा कि इंडिया, है ना, इंडिया, इंडिया जो है होस्ट्स कितना, 70% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 70% है इंडिया का पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये डेटा के आधार पर आपने क्या किया, ये 17% को कोट किया, मतलब क्या, डेटा के आधार पे आपका इंट्रोडक्शन हो गया। थर्ड आता है कमेटी और रिपोर्ट। अब कमेटी रिपोर्ट में क्या वो लिख दिया कि फॉर एग्जांपल कमेटी में या तो रिपोर्ट के हिसाब से कि एज पर नीति आयोग, है ना, आपने स्टार्टिंग में कर दिया कि इससे एज पर नीति आयोग, मतलब नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट किया गया है एज पर नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, AAYOG। ठीक है, सिमिलरली आपका करंट अफेयर बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड में क्या हो जाएगा, करंट अफेयर बेस्ड में फॉर एग्जांपल एज पर झारखंड इकोनॉमिक सर्वे, है ना, और झारखंड बजट और यूनियन बजट, इस टाइप का चीज़ें आप कोट कर सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग कर दिया आपने कहाँ से, झारखंड बजट। तो ये डिपेंड करता है कि आप का प्रिपरेशन किस लेवल पे है ना, कंटेंट किस लेवल पे है, और आपका पकड़ सब्जेक्ट पे कितना है। तो इंट्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो, एज पर योर, जितने टाइप का मैंने बता दिया कि डेफिनेशन बेस्ड हो गया, डेटा बेस्ड हो गया। तो इसमें से भी जो बेटर कौन होगा आप बताओ, है ना, इतने तरीके तो हैं, तो अच्छा तरीका कौन सा होगा। या तो आप डेटा ओरिएंटेड जाइए, या तो करंट ओरिएंटेड जाइए, या तो कमेटी रिपोर्ट पे जाइए। डेफिनेशन बेस्ड जाओगे तो फंस जाओगे, दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल, और ये स्टेटिक हो जाता है। या तो डेटा बेस्ड पे जाइए, या तो करंट अफेयर बेस्ड जाइए, या तो कमेटी रिपोर्ट पे जाइए। ठीक है, तो यही आपका 3 तरीके से आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है। सिमिलरली बॉडी का भी होता है ना, कि बॉडी कैसे लिखना होता है, कंक्लूजन कैसे लिखना होता है। और इंट्रो में क्या होता है, इंट्रो में यू डोंट ट्राई टू सीधे जंप मत कर जाना क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपका इंट्रो और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इंट्रोडक्शन पे क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन पे क्या क्या होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब टू लेंदी। इंट्रोडक्शन पे क्या होगा, ऐसा नहीं कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया, लेंदी हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इरिलेवेंट हिस्ट्री टाइप का कुछ भी मत लिख देना, है ना, जो इरिलेवेंट है,
ठीक है, वेस्टिंग ऑफ टाइम, ओके। एग्जामिनर आपका जो इंटरेस्ट है आपके आंसर पे वो लूज़ कर देगा। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, होना चाहिए आपका जो इंट्रोडक्शन पे मैंने बता दिया कि डेटा होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली आपका जो टॉपिक है उस पर एक हाई लेवल पे आ जाइए। एक आपका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होना चाहिए कि अच्छा हमने क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ आपका होना चाहिए। समझ में आ गया? तो दिस इज द इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर बाद में हम बॉडी पे आते हैं कि बॉडी को कैसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यही वाला क्वेश्चन देखिए, सेम मैंने बता दिया कि हिंदी में भी अवेलेबल है, तो हिंदी वाले एटलीस्ट देखो ये वाला क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन कैन बी रिटन इन डिफरेंट वेज, है ना। डेफिनेशन बेस्ड, डेटा बेस्ड, करंट अफेयर बेस्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड, है ना। आपके रिपोर्ट्स और कमिटी के बेस्ड इतना आधार पे लिख सकते हो। सिमिलरली बॉडी का भी बहुत तरीके होते हैं, वो बताऊंगा। तो ये बताओ, ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा तो ये पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोल रहा है ना। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है एंड दैट टू ग्रुप सी का है, ओके। जिसमें से क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एनालाइज द पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया एंड एग्जामिन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट, राइट, ठीक है। तो देखो ये हमने क्या दिया, किस बेसिस पे हम इंट्रोडक्शन दिया, ठीक। सबसे पहले मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन आपका लेंदी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डायरेक्टली आप आंसर जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पे क्या होगा, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको यहाँ से आप एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या करना शुरू कीजिए, यहाँ से बेसिकली यू नीड टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT, ओके, कॉन्टेक्स्ट, सेट द कॉन्टेक्स्ट यहाँ से, ताकि उसको लगे कि अच्छा हाँ, एग्जामिनर को लगे कि आपने इसको क्वेश्चन को एड्रेस करने की आपने क्या किया, स्टार्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको एनालाइज करना है जो ज़मीन का जो पैटर्न है इन इंडिया, ठीक है। एनालाइज द पैटर्न ऑफ लैंड यूज़, मतलब ज़मीन का जो यूज है, फॉर एग्जांपल प्रतिभूमि कितना है, ठीक है, आपके एग्रीकल्चर के लायक कितना ज़मीन है, मतलब जितने भी टाइप के होते हैं वो आप तो जानते हो, राइट। उसको एक आपको एनालाइज करना है और एग्जामिन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। हम ज़मीन का जो सही से जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है सस्टेनेबल तरीके से, उसके लिए क्या चैलेंज हो रहा है। तो अब बताओ कि अब हमको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे किस बेसिस पे जाना चाहिए। जो मैं लिख के लाया हूँ, आप लोग कमेंट करना ये कि ये क्या है, ये डेफिनेशन बेस्ड है पहला वाला, कि ये डेटा बेस्ड है, ओके, कि ये आपके क्या बोला मैंने, डेफिनेशन डेटा करंट अफेयर बेस्ड है, ओके। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज तो होगा नहीं, राइट, कमेटी रिपोर्ट वाला भी यहाँ पे आएगा नहीं, ठीक है। तो कमेंट करना कि ये किस टाइप का इंट्रोडक्शन है। तो हमने क्या लिखा, देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि द फाइनाइट रिसोर्सेज अंडर अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर। देखा, क्योंकि आपको सबको पता है कि ज़मीन क्या है, एक फाइनाइट है, लिमिटेड रिसोर्स है, और एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर, मतलब ज़बरदस्त ज़मीन के ऊपर क्या है, प्रेशर है। क्यों? ड्यू टू व्हाट, हमारा जो पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, और फाइनाइट रिसोर्स, इसीलिए आपको। तो इंट्रोडक्शन का कीवर्ड को देखिए, जैसे ज़मीन के बारे में हमको पूछा गया, लैंड यूज का पैटर्न के बारे में, तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा कि द फाइनाइट रिसोर्सेज एंड अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर, ओके। ये हो गया। एक सेकंड, कोई कॉल आ रहा है, ओके, शायद इसका में, ओके, ठीक है। नाउ सो दैट मीन्स, तो हमने क्या क्या स्टार्टिंग कहाँ से किया, देखो कि 2.4 ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया, ठीक है। हमको पता है कि वर्ल्ड का कितना परसेंटेज जोग्राफिकल इंडिया का है, इतना है। इंडिया सपोर्टेड नियरली 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, है ना, नियरली, है ना, 17-18% है। तो देखो डेटा का यूज़, सो दिस इज डेटा बेस्ड ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 15% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक, देख रहे हो। तो 3 डेटा आपने दे दिया, तो यहीं से आपका एग्जामिनर क्या करेगा, आपका आंसर में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, ठीक है। लाइव स्टॉक, ये डेमोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल प्रेशर अनमैच्ड बाय मोस्ट नेशन। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक जानते हो, पॉपुलेशन, है ना, और इकोलॉजिकल प्रेशर, है ना, दूसरे कंट्री के नेशन के अगेंस्ट में इंडिया का बहुत ज़्यादा है। दिस 2.4% और 18%, ये जो देख रहे हो 2.4 और 18, ठीक है। ये जो पैराडॉक्स लाइज
एट द हार्ट ऑफ इंडियाज लैंड यूज चैलेंज, यही मेन चैलेंज हमारे पास है। द नेशंस लैंड रिसोर्स मस्ट है ना साइमल्टेनियसली फीड ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारे इंडिया का पॉपुलेशन भी इतना है, एडेड 2.53 मिलियन टन्स ऑफ CO2 सिंक बाई 2030, दिस इज अगेन करेंट अफेयर बेस्ड, ठीक है, ये डेट प्योरली। एंड अंडर द क्लाइमेट कमिटमेंट्स एक्सपेंड कितना गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी थ्रू सोलर पार्क्स एंड wind farms and accommodate the rapid spread of industrial corridors and urbanization. If unmanaged, these competing demands are bound to collide. क्यों? क्योंकि हमको सस्टेनेबल बोला था, राइट। पर यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है आपका रीन्यूएबल एनर्जी, राइट। रीन्यूएबल मतलब जो सस्टेन कर सकता है। तो हमने क्या देखा यहाँ से, हमने देखो रीन्यूएबल का भी डेटा को डाला, ठीक है, कार्बन सिंक को डाला, राइट। फिर हमने जो विंड फार्म्स ये सब सारा डाला, फिर जो लैंड यूज का था वो भी उसका कुछ डेटा डाला। तो इतना से हमारा इंट्रोडक्शन विथ डेटा करंट अफेयर्स दोनों को डाल दिया। तो अब हम इस टाइप का आंसर हमारा मतलब इंट्रोडक्शन पे लिखना होता है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें ये समझना, यही हम समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट। ये किसी भी क्वेश्चन का साथ हो सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, अच्छा पूछ रहा है तो क्या क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्या क्या डेटा आएगा, क्या क्या करंट अफेयर्स आएगा, समझे। जब तक इसको एड्रेस नहीं समझ पाते हो तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को सबसे पहले आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। डिमांड, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन पे आना पड़ेगा कि यहाँ पे मुझे डेफिनेशन बेस्ड जाना है, डेटा बेस्ड जाना है, करंट अफेयर्स बेस्ड जाना है, कमेटी और रिपोर्ट के हिसाब से जाना है, या तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग जाना है। तो ये आप तय करोगे क्वेश्चन का नेचर क्या है और आपको क्या आता है, कितना चीज़ें याद है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ मत देखिए, ये तो आपको हमारे स्टूडेंट को समझाने के लिए दिया जाता है ये वाला, कि किस लिए ये हम हमारा इस क्वेश्चन का एड्रेस करने के लिए द सेंट्रल आर्गूमेंट क्या है इस आंसर का, है ना, कि किस टाइप की चीज़ें होता है ये चीज़, ये हमारा स्टूडेंट के लिए होता है कि समझो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद द करेंट पैटर्न ऑफ लैंड यूज इन इंडिया, करंट जो पैटर्न है का लैंड इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न रिफ्लेक्ट्स द इंटेंस प्रेशर ऑन द इट्स फाइनाइट जियोग्राफिकल एरिया ऑन द टोटल जियोग्राफिकल अप्रॉक्स कितना है इंडिया का, अब टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना हेक्टर्स है, जिसमें से जहाँ पे नेट सोन एरिया है कितना अप्रॉक्स है, तो डेटा के साथ आप ये कर रहे हो कितना टोटल बिलियन पीपल को एग्रीकल्चर का नीड होता है मतलब खाने के लिए, फॉरेस्ट कवर कितना है, वाइल नॉन एग्रीकल्चर कितना है, सारा चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। तो दिस इज़ व्हाट आपका मोटा मोटा लैंड पैटर्न यूज होता है। फिर उसके बाद डिग्रेडेशन, ठीक है। अब ज़मीन है, धीरे धीरे जो ज़मीन का क्या है, वाटर का इरोजन है, विंड का इरोजन है, सॉयल जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका डिप्लीशन है, एवरी ईयर कितना लूज कर रहा है इंडिया टन्स, तो दिस इज़ ये सब होता है डेटा। दिस इज़ हाउ इंट्रोडक्शन। फिर आपका ड्यूल ड्राइवर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का क्या है, 2 तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, राइट, देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो द एग्रीकल्चर फॉरेस्ट एंड द अदर लैंड यूज, क्या क्या अदर्स में होता है वो सब भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो महाराष्ट्र का जो अभी रिसेंट जो लैंडमार्क रिफॉर्म सिंप्लीफाई कन्वर्जन प्रोसेस, द महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड सेकंड अमेंडमेंट 2025, तो यहाँ से आपको कुछ मैंने बताया ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो देखो 2025 में ही एक महाराष्ट्र का लैंड रेवेन्यू कोड का अमेंडमेंट हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे, क्योंकि देखो जब 40 मार्क्स की बात आती है ना, तो 40 मार्क्स में आपको बहुत कुछ लिखना होता है ना, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ठीक है, इस टाइप के अमेंडमेंट, मतलब आपके जो रिपोर्ट्स जहाँ से भी आपको लगता है, मतलब केस स्टडी जिसको बोल सकते हो आप, केस स्टडी, ओके, ये सब लिख सकते हो। फिर उसके बाद चैलेंजेज, आपका जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट है उसका क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट का चैलेंज पे आओ, धीरे धीरे करके सबको ये करो, समझ रहे हो। फिर आपका गवर्नेंस का फ्रेगमेंटेशन है, क्लाइमेट चेंज का प्रेशर है, फूड फॉरेस्ट एनर्जी है, ओके। फिर आप देखो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, जो ICR जो है उसके, मतलब देर आर सेवरल थिंग्स यू हैव टू डू। उसके बाद वाटर सेट डेवलपमेंट, आप देखो वाटर सेट डेवलपमेंट का आप देख रहे हो यहाँ पे,
PMKYC जो 2.0 है ना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत कितना करोड़ का बजट वगैरह सब जितना अमाउंट है। राइट, तो ये देखिए यहाँ पे, देखिए वाटर सेट यात्रा यहाँ पे निकाला है ना, महोत्सव लॉन्च इन नवंबर 2025 रिप्रेजेंट इनोवेटिव, तो देख रहे हो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड। देन स्प्रिंग सेट डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, देखो डिजिटल, अब पता है कि इंडिया का जो ज़मीन का रिकॉर्ड्स है वो अब उसको डिजिटली किया जा रहा है। फिर नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, देख रहे हो कितने आपके करंट अफेयर्स बेस्ड डेटा है, कितने आपका रिकॉर्ड्स ऑफ राइट कितने परसेंट नेशनल वाइड है, देख रहे हो नक्शा पायलट अर्बन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। ओके, इस टाइप का लिखना होता है। द वे फॉरवर्ड क्या होता है, राइट, तो ये है ना, एक मल्टी सेक्टर चाहिए, समझ रहे हो। फिर फाइनली आपके कंक्लूजन आना चाहिए। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, फिर देखो इंडिया का लैंड ये जो है अंडर प्रेशर कितना लोगों का हेक्टेयर्स डिग्रेडेड नियर 90, द चैलेंज, ये सब सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो दिस इज़ व्हाट, तो आपने क्या किया यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखा, राइट, वे फॉरवर्ड भी लिखा, इतने सारे करंट अफेयर्स का डेटा भी लिखा, राइट। तो ये आपको आपको लग रहा था कि दिस इज़, ये तो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इतना डेटा कहाँ से आएगा, इतना करंट अफेयर्स कहाँ से आएगा। लेकिन आपने देखा कि ऐसे नहीं लिखोगे तो आप जब 103 सीट्स के लिए अगर आप फाइट करते हो तो इस टाइप का डेटा के साथ जस्टिफाई नहीं करोगे आपका आंसर का। अदरवाइज सोचो आप कैसे लिखोगे इसको। एनालाइज द पैटर्न ऑफ द लैंड यूज इन इंडिया एंड एग्जामिन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द सस्टेनेबल लैंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सब सारा चीज़ लिखना पड़ेगा, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, कित कैसे कैसे अब चीज़ें हो रही है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह सब क्या है, राइट। एग्रीकल्चर से देखो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट ट्रेंड्स द कन्वर्जन, जो ज़मीन का है एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है। दिस इज़ नॉट मेरी स्टैटिकल एडजस्टमेंट द, तो देखिए अगर आपका प्योरली जन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जो होता है 90% जो बच्चों का होता है ना, इस टाइप का आंसर होता है विदाउट एनी डेटा। ये जो देख रहे हो यहाँ पे ये वाला पूरा पैराग्राफ में देखो, आप बताओ यहाँ पे क्या पढ़ने लायक है ना। तो अब क्या होता है, ये सब को होता है जेनरिक कंटेंट लिखना। आपने कुछ भी नहीं लिखा ऐसा कि एग्जामिनर इस पैराग्राफ पे आपको नंबर देगा। एट द सेम टाइम ये वाला पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे आपने बहुत सारा चीज़ें लिखा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, इसी को देखो, कोई सा भी देख लो, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो, है ना, एक किसी रिसर्च की बात हो रही है यहाँ पे, रिसर्च हाईलाइट्स द पिवटल ऑफ द सिक्योर लैंड टेन्योर, तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 36 करोड़ लैंड 29 स्टेट, ये देख रहे हो। तो ये सब डेटा आपको हर पैराग्राफ में देखिए, यहाँ पे यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ओके, 14 असाइन टू कवर इतना, तो ये सब आपको इस टाइप का लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे नॉम कर्नाटका में भी हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वाटर सेट रेजिलेंस, है ना। देखो जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स कौन है, नितिन खड़े, है ना, तो वो थे, इसके बारे में लिखा गया। तो ये क्या है, देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर सेट, तो ये आपका कॉन्फ्रेंस का मतलब करंट अफेयर्स का भी डेटा लिख दिया। तो इस टाइप का डेटा तब आपका आंसर क्या होता है, डायनेमिक होता है, ओके। नहीं तो ये वाला जो कंटेंट मैंने आपको बताया, ये वाला इस टाइप मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस टाइप के पैराग्राफ लिख के जाते हैं, उनको जो मन में आया उसको लगता है कि यही सही है, नहीं। सो ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, डेटा का यूज कैसे किया जाता है, करंट अफेयर्स का क्या क्या यूज होता है ना, इतने सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। गवर्नमेंट का प्लान, है ना, देखिए मैंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के बारे में कहीं बताया, राइट, वो सब देखो कहाँ पे गया, देखो यहाँ पे। सो इतने सारे चीज़ें हमको देखो, वाटर सेट यात्रा देखो, फिर अभी महोत्सव, बहुत सारी चीज़ें हैं। और डिजिटल देखो लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नक्शा पायलट, तो इस इतने सारे चीज़ों को लिखना होता है ना। कॉम्बिनेशन मतलब पूरा आपको आंसर जब वो आपका पढ़ेगा तो कहीं से लग, मतलब होता है ना कि आपको एक रटा हुआ आंसर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आपका जो होता है मगअप आंसर नहीं होना चाहिए कि कहीं से रट के आया है। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि हाँ प्रैक्टिकल आंसर और आज के डेट में सिर्फ मतलब जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो ये था हमारा आज का कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, किस टाइप की लिखा जाता है, इंट्रोडक्शन लिखने के कितने तरीके होते हैं, कौन सा बेटर है, ये सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया, राइट। तो और ये नोट्स आपका दोनों हिंदी और
इंग्लिश में अवेलेबल है। ओके, ये नहीं, ऑलमोस्ट सारे पेपर के हैं। पेपर 5 कंप्लीट है, पेपर 6 का 3 सेक्शन हमें अभी आप दे रहा हूँ, ठीक है। पेपर 4 प्योर कंप्लीट हो गया है, राइट। पेपर 4, 5, 6, पेपर 3 का अभी कुछ कुछ चीज़ रेडी हो रहा है, कुछ रेडी हो चुका है, दोनों मीडियम में है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस टाइप का करंट अफेयर्स डेटा के साथ, राइट। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।